हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक और एक और नए वीडियो में दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम एक ऐसा क्रॉनिक डिजीज डिस्कस करेंगे जिसके कारणों के बारे में कई बार हमें पता ही नहीं होता। कुछ ऐसे कॉमन से कारण जो आजकल हमारी लाइफ स्टाइल, खान पान और बहुत सारे रिजीम चेंजेस की वजह से हमारे शरीर पे इफेक्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन हम उस पर कई बार ध्यान नहीं दे पाते दोस्तों। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों। और मैं वीडियो में ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको मैनेजमेंट भी किस तरह से करना होगा। मैंने इस चीज़ पे भी एक और वीडियो बनाई है। तो किडनी डिजीजेस पे आज हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। किडनी डिजीज के सारे ही रिजीम और इसी के साथ साथ कारणों को डिस्कस करके हम वीडियो को आगे लेके बढ़ते हैं दोस्तों। पहले कारण के बारे में बात करें तो पानी यहाँ सबसे स्पेसिफिकली रोल प्ले करता है किडनी के फेलियर में, अगर आप उसको सही ढंग से नहीं ले रहे हैं तो। यहाँ सही ढंग से मतलब है कि अगर पानी आप बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं दोस्तों, तो उससे आपकी किडनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। जी हाँ, उसका क्लींजिंग का जो प्रोसेस है वो सक्षम तौर पे नहीं चल पाएगा और बाकी के बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो भी हैं उनके एफिशिएंसीज पे भी इस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगा। तो ऐसे में अगर पानी की मात्रा आप पूरे शरीर के बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं ले रहे हैं तो आपकी कंडीशन पे ये किडनी फेलियर तक का असर दे सकता है। इसी के अलावा अगर आप पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा भी ले रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए कई बार इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस को बिगाड़ने में काफ़ी रोल प्ले करता है, तो इसी के साथ साथ वो फ्लूइड रिटेंशन भी आपकी बॉडी में कर सकता है। और इसी के साथ साथ किडनी पे हाइड्रोनेफ्रोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, एंजियोटेंसिन रेन्यू मैकेनिज्म भी बिगड़ सकता है। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए भी आपको पानी की मात्रा को मेंटेन जरूर करना होगा दोस्तों। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ खान पान का रोल भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होता है। कई बार अगर आप खान पान में टॉक्सिक एलिमेंट्स यानी कि कोई हैवी मेटल बेस्ड डाइट ले रहे हैं, इसी के साथ साथ नमक का इंटेक आपका बहुत ज़्यादा है, शुगर का इंटेक आपका बहुत ज़्यादा है, इसी के साथ साथ ऑयली स्पाइसी फूड का आपका बहुत ज़्यादा इंटेक रहता है जीवन में, तो इस चीज़ से भी आपकी किडनीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है क्लींजिंग के लिए। तो अगर इस तरह का बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड इफेक्ट आपकी किडनी झेलती रहेगी, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर की तरफ आपकी किडनी को जाना पड़ सकता है दोस्तों। तो इन सभी खान पान की चीज़ों से भी आपको बच के रहना होगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट यहाँ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी फेलियर या किडनी डिसऑर्डर्स के क्रिएट होने में। हम बात कर रहे हैं आज स्ट्रेस के बारे में दोस्तों। ये स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन या वर्क लाइफ के दौरान होने वाली टेंशन्स की वजह से भी इस तरह के इश्यूज देखे जाते हैं दोस्तों। मैं देखता हूँ आजकल बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट लाइफ वाले पेशेंट्स जो भी मेरे होते हैं उनको फटीग से होकर गुजरना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बैठ के उनको एग्जॉस्टिव वर्क से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस तरह के इफेक्ट्स और स्ट्रेस का जो असर होता है दोस्तों वो उनके सेरोटोनिन के ऊपर ज़रूर होता है। तो कोई भी टॉक्सिक हार्मोनल चेंज जो उनकी बॉडी में हो रहा है उसको रिलीज करने के लिए भी किडनी को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड वे में अगर किडनी को काम इस तरह से लंबे समय के लिए करना पड़े तो भी किडनी पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और कई बार लंबे समय तक इस तरह का एग्जॉशन अगर किडनी को हो तो वो फेलियर की तरफ भी जा सकती है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को ज़रूर चेंज करें और इस तरह की कंडीशन से होके गुजरने से बचना होगा आपको दोस्तों। स्टडीज़ के अनुसार अगर हम बात करें तो स्लीप पैटर्न अगर आपका बिगड़ा हुआ है, यानी कि अगर आप 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं और आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड रहती है तो भी आपके किडनी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का जो एक हार्मोन होता है जो आपके स्लीप पैटर्न को मेंटेन करके आपके सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये सर्केडियन रिदम एक हार्मोनियस फंक्शन मेंटेन करता है सारे ही ऑर्गन्स का। अगर ये चीज़ बिगड़ जाती है दोस्तों तो आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगी और एग्जॉस्टेड होने की वजह से उनकी बॉडी में होने वाले एफिशिएंट फंक्शंस बिगड़ने लगेंगे। और ये लंबे समय तक अगर कंडीशन बनी रह जाती है दोस्तों तो किडनी फेलियर के चांसेस इस कंडीशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ने के खतरे होते हैं दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है, उसके तहत कहा जाता है कि एक डॉक्टर के हाथ में जहर भी दवा के रूप में काम कर सकती है अगर वो कंट्रोल्ड वे में दी जाए तो, और एक जहर के अलावा दवा भी जहर की तरह काम कर सकती है अगर उसको अनकंट्रोल्ड वे में लिया जाए तो ऐसा कहने का एक कारण था दोस्तों। क्योंकि आजकल मैं कई बार अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि वो जाके केमिस्ट से खरीद के कोई ना कोई दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो सर दर्द की दवाई क्यों ना हो, बुखार के लिए हो, सर्दी जुकाम के लिए हो। ये सारी ही चीज़ें एक तरह से कहीं ना कहीं उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती हैं दोस्तों। क्योंकि हर एक मेडिसिन का एक प्रॉपर डोज एक डॉक्टर के द्वारा डिसाइड करना ही बहुत ज़रूरी है। एक फिजिशियन इसीलिए स्पेसिफिकली आपके बॉडी वेट को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रख के ध्यान देता है कि आपकी डोज कहीं भी ऊपर नीचे ना हो पाए, क्योंकि ये सारी ही केमिकल डोजेस बहुत ही स्पेसिफिकली एक रिसर्च के तौर पर बनी होती हैं जो आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करना बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आप अगर कोई परेशानी है, कोई छोटा मोटा सर दर्द है, उसको जल्दबाजी में सही करने के चक्कर में किसी केमिस्ट से दवाई लेके खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। आपको प्रॉपरली एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई ना कोई मेडिसिन जो वो आपका डॉक्टर सजेस्ट करे, और नहीं करे तो नहीं लेना। ऐसा भी बहुत ज़रूरी है कि कई बार वो सेल्फ रिलैप्सिंग बीमारियां भी होती हैं, तो रिस्टोर करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं भी होगी। लेकिन कई बार हम बहुत फास्टिडियस लाइफस्टाइल की वजह से इस तरह की चीज़ों से बचना पसंद करते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा करने से बचना होगा, क्योंकि ये सारे ही केमिकल डोजेस आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं असर जरूर डाल रहे हैं और नुकसान करते हैं आपकी किडनी के ऊपर। तो ये सारी ही कंडीशंस मैंने आज दोस्तों इसलिए डिस्कस की क्योंकि कॉमन तौर पे कहीं ना कहीं हम इन सभी कंडीशन से होके गुजर रहे होते, लेकिन हम खुद ध्यान नहीं देते इन सभी चीज़ों पे। तो ऐसा करने से बचने से आपकी किडनी अगर बच जाती है दोस्तों, तो ज़रूर ध्यान दीजिए। ये वीडियो मैं आज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, और डिस्कस करेंगे ऐसा ही कोई टॉपिक जो आपकी बॉडी और लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपके रिजीम पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आप अपने खान पान पे पूरा ध्यान दीजिए, प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए, फाइबर, और इसी के साथ साथ लिक्विड मेंटेन करके बिल्कुल हेल्दी हार्मोनियस फंक्शन ऑफ बॉडी मेंटेन जरूर कीजिए दोस्तों। तो मैं यहाँ आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।